इंदौर पुलिस ने एक बड़े मामले का खुलासा किया है। एक डायरी में एनडीपीएस के आरोपी को प्लॉट बेचे जाने का जिक्र मिला है। पुलिस के मुताबिक प्लॉट की खरीद बिक्री से आए पैसे का इस्तेमाल नशे की खरीद के लिए किया जा सकता है। पुलिस के मुताबिक प्लॉट की खरीद और बिक्री से आए पैसे का इस्तेमाल नशे की खरीद में हुआ हो सकता है। साथ ही ऑनलाइन सट्टे से जुड़े 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इंदौर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2 बड़े मामलों की जानकारी दी। पहला मामला प्लॉट और डायरी से जुड़ा हुआ है, जिसे पुलिस के अनुसार सुमित मंत्री ने बताया कि उसने 2 प्लॉट के लिए सुमित पटेल को 10-10 हजार रुपए कैश बुकिंग के तौर पर दिए थे। मौखिक एग्रीमेंट पटवारी के साथ हुआ था और जांच में सामने आया कि यह प्लॉट शुभम ने पहले ही डायरी के ऊपर गोलू चंदे को दे दिए थे, जो कि एनडीपीएस के आरोपी हैं। डायरी के जरिए ही सुमित पटेल ने गोलू चंदे से प्लॉट लिए थे। वहीं पुलिस को जांच के दौरान डायरी की फोटो भी मिली है। अधिकारियों ने बताया कि अब सुमित मंत्री भारत और नाना पटवारी को तलब कर डायरी और अन्य दस्तावेजों के बारे में पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने कहा कि एनडीपीएस आरोपी को डायरी पर प्लॉट बेचना और पैसों का लेन देन दोनों गैरकानूनी है। अब इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी जांच की जा रही है। पुलिस बैंक डिटेल खंगाल रही है ताकि पटवारी का किसी तरह का लेन देन सामने आ सके। दूसरा मामला ऑनलाइन सट्टे से जुड़ा है। 16 जुलाई को सट्टे पर कार्रवाई के दौरान 4 आरोपी गिरफ्तार किए थे, जबकि 2 अभी फरार हैं। आरोपियों के मोबाइल जब्त किए गए। मोबाइल में कुछ ऑनलाइन साइट के लिंक मिले हैं। आरोपियों के बैंक खातों की डिटेल भी निकाली जा रही है। पुलिस ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो यह मामला दूसरी एजेंसी को भी सौंपा जा सकता है। डायरी पर प्लॉट की खरीद बिक्री और एनडीपीएस के आरोप का लिंक सामने आया है। हम पूरे तथ्यों को वेरीफाई कर रहे हैं। बैंक डिटेल और मोबाइल डेटा के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। पुलिस ने कहा है कि प्लॉट नशा और सट्टे के इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए सभी एंगल से जांच की जा रही है। तक नाना पटवारी, सुमित मंत्री, पप्पू मंत्री, सुमित पटेल, भरत पटवारी, इनके कथन उल्लेख किए गए हैं। इसमें अभी तक जो फैक्ट सामने आए हैं वो इस प्रकार हैं। पहले सुमित मंत्री ने ये बताया कि ये दोनों प्लॉट उस शुभम वैली में स्थित हैं। उनको उसने 10-10 हजार रुपए की कैश बुकिंग पे सुमित पटेल को दिए थे और सुमित पटेल ने नाना पटवारी को मौखिक एग्रीमेंट किया था। ये फैक्ट हमारे सामने आया था। इस फैक्ट को वेरीफाई करने के लिए सुमित पटेल को तलब किया गया। सुमित पटेल के द्वारा बताया गया कि यह उक्त दोनों प्लॉट शुभम वैली में डायरी के ऊपर ऑलरेडी गोलू चंदेरी, जो कि एनडीपीएस में आरोपी है, उसको दे चुके हैं और डायरी के ऊपर ही सुमित पटेल ने गोलू चंदेरी से ये प्लॉट लिए थे। पहला फैक्ट तो यह है। दूसरा फैक्ट, उसके द्वारा हम लोगों को फोटो के माध्यम से वो डायरी भी प्रस्तुत कराई है, क्योंकि डायरी सुमित मंत्री ने उससे वापस ले ली है। अभी सुमित मंत्री, पप्पू मंत्री, नाना पटवारी, भरत पटवारी और इनको प्रत्यक्ष से तलब किया जाएगा। इस फैक्ट के संबंधित जो भी दस्तावेज हैं, जो डायरी हैं, उनके बारे में पूछताछ की जाएगी और उन्होंने पुलिस के सामने जो बयान दिए उनको दोबारा से वेरीफाई किया जाएगा। पटेल के द्वारा सर मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में भी कोई बात पुलिस को बताई? देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग के संबंधित ये पुलिस का विषय नहीं है। इसमें गोलू चंदेरी एनडीपीएस के आरोपी हैं और डायरी पे प्लॉट बेचना, ये दोनों ही आपस में गैर कानूनी है। तो इसको संबंधित आप लिंक कर सकते हैं कि हो सकता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के तरफ जाए। तो सत्य में तो क्या लिंक इसी जांच के दौरान एक सट्टे की भी कार्रवाई हुई थी 16 जुलाई को। उसमें अभी 4 आरोपी गिरफ्तार हैं, उसमें 2 आरोपी अभी फरार हैं। नाना पटवारी की भी भूमिका उसमें की जा रही है। उनका मोबाइल जब्त किया गया है। उनके मोबाइल से जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसे साइट्स निकले थे जो प्रोहिबिटेड है ऑनलाइन गेमिंग प्रोहिबिशन के अंतर्गत। उनके जो आरोपी हैं, उन आरोपियों के बैंक की डिटेल्स निकाली जा रही है। उस बैंक की डिटेल में हम लोग ये देखेंगे कि उनसे नाना पटवारी का कोई लेन देन है कि नहीं, और उनका मोबाइल जो जब्त किया उसको फॉरेंसिक को दिया गया है। उसमें से जो डेटा आएगा उसके ऊपर हम लोग फाइनल बता पाएंगे कि उनका क्या इसमें लिंक है पूरे नेटवर्क में। सर, इसमें देखा जा रहा है जो प्लॉट का लेन देन है उसी के माध्यम से ड्रग्स की खरीदी बिक्री हो रही है। क्या इसी पैसे को ये ऑपरेट कर रहे थे नशे को खरीदना और बेचना है? क्योंकि गोलू चंदेरी का प्लॉट इसमें सामने है। देखिए, अभी जो फैक्ट सामने आए, मैंने आपको फैक्ट्स क्लियर बता दिए। इनका
जो नारकोटिक्स को खरीदने के लिए जो अगर पैसा आया है वो इस प्लॉट की खरीदी बिक्री से आया है, इसका लिंक हम लोगों पे अभी नहीं है। तो इसकी जांच हम लोग करने के लिए, इस पूरे फैक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए प्रत्यक्ष से सभी को तलब करें। तो क्या दूसरी अन्य एजेंसियों को भी इसकी जांच होती जाए तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी देखा जाए? अभी इस पूरी जांच होने के बाद अगर दूसरी एजेंसी के लायक हमको लगता है कि ये केस बनता है तो बिल्कुल सौंपी जा सकती है। रियाज खान की रिपोर्ट।